वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। सोशल साइकोलॉजी जो है हम डिस्कस कर रहे थे। 5 क्लासेस जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं सोशल साइकोलॉजी पर। ये हमारी 6th क्लास है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने सोशलाइजेशन पढ़ा था, नेचर पढ़े थे, एजेंट पढ़े थे। उससे भी पहले जो है हमने सोशल साइकोलॉजी को जो है वो डिस्कस किया था। क्या नेचर होता है सोशल साइकोलॉजी का। हमने हिस्ट्री को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो से जो है हम सेल्फ पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ को जो है हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो है वो सेल्फ डेवलप होता है और सेल्फ का क्या मतलब होता है। ये सारा कंसेप्ट जो है सेल्फ के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कर दे। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होता है। सेल्फ इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द कलेक्शन ऑफ बिलीफ that we hold about ourselves. It organizes our thoughts, feelings and action. ये आप हैं। आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे लेकर आपके क्या बिलीफ है, आपके क्या थॉट्स हैं, आपका उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या बिहेवियर है। तो ये सारी चीजें जो है वो सेल्फ के अंदर आती हैं। इन सभी चीजों को मिलाकर जो है वो आपका सेल्फ बनता है कि आप किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या आपका व्यवहार है। तो ये जो है आपके सेल्फ को बनाते हैं। इट अनेबल अस टू रिकॉल एंड रिमेम्बर आवर पास्ट। हमारे पास्ट में क्या हुआ ये भी जो है रिकॉल करने में हेल्प करता है। हमारे प्रेजेंट में जो हो रहा है उसे भी जो है वो एक्सेस करता है। और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं उसमें भी जो है वो आपका सेल्फ जो है वो मदद करेगा। यिंगर जो थे, एक रिसर्चर थे, उन्होंने सेल्फ की डेफिनेशन दी है। द मेंटल इमेज ऑफ हु आई एम। एक मेंटल सेल्फ क्या है, एक मेंटल इमेज है कि मैं क्या हूँ, वट आई वॉन्ट टू बी, और मैं क्या चाहता हूँ। सिंपल सा मतलब है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, ये सेल्फ है। एक और डेफिनेशन है एनुसबल ने दी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वंस फिजिकल अपीयरेंस, मेरी फिजिकल अपीयरेंस भी आती है, पर्सनल मेमोरीज भी आती है, और सेंसरी इमेजेस भी जो है वो सेल्फ के अंदर आती है। तो ये सब मिलकर जो है आपके सेल्फ को बनाता है। इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सेल्फ के अंदर आते हैं। सबसे पहले सेल्फ स्कीमास क्या होते हैं। कंसिस्ट ऑफ बिलीव अबाउट सेल्फ। आपके खुद के बारे में क्या बिलीव्स है, वो सेल्फ स्कीमा होते हैं। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये क्या है, आपका एक स्कीमा है। मैं बीमार हूँ, ये क्या है, आपका एक स्कीमा है। तो जो भी आपके बिलीफ है वो जो है आपका सेल्फ के अंदर होते हैं। और ये जिस भी हर चीज से रिलेटेड जो है आपके माइंड में खुद के बारे में जो है ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज हुए होते हैं एक जगह पर, एंड गाइड द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। और खुद के बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्कीमाज। सेल्फ स्कीमा जिसमें आपके खुद के बारे में क्या बिलीफ आपने बना रखे हैं वो सब जो है वो आता है। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, जो भी कंटेंट होता है आपके बिलीफ का कंटेंट जो है, जिस भी कंटेंट जिस भी वर्ड का आप यूज कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये क्या है, आपका एक कंसेप्ट है। सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आता है जो भी कंटेंट्स है आपके बिलीव के, उन्हें जो है वो सेल्फ कंसेप्ट कहा जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्यूटीफुल, मैं ब्यूटीफुल हूँ। तो ये सब क्या है, आपके कंटेंट है आपके खुद के बारे में लेकर, उसे जो है वो सेल्फ कंसेप्ट कहा जाता है। सेल्फ कंसेप्ट इंक्लूड नॉट ओनली आवर सेल्फ स्कीमास अबाउट हु वी आर एट प्रेजेंट। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि इस समय मैं क्या हूँ, बट ऑल्सो इंक्लूड वट वी माइट बिकम। मतलब फ्यूचर के बारे में कि मैं क्या बनना चाहता हूँ,
वो भी जो है वो सेल्फ स्कीमा के अंदर आता है। आवर पॉसिबल सेल्फ्स विच इन्वॉल्व्स आवर विजन ऑफ द सेल्फ, हमारी सेल्फ को लेकर, हमारी खुद को लेकर क्या विजन है, क्या सोच है, वो भी जो है वो सेल्फ स्कीमा में आते हैं। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, कि आप जो भी बनना चाहते हैं लाइफ में, वो सभी जो है वो आपकी सेल्फ स्कीमा के अंदर आते हैं। द इवेल्युएशन वी मेक ऑफ दोज बिलीफ, और जब आप उन बिलीफ्स का इवेल्युएशन करते हैं, उसे जो है वो सेल्फ एस्टीम कहते हैं। आपका जो है, अगर आपको ये लगता है कि मैं हाई स्ट्रोंग, मैं स्ट्रोंग हूँ, आपका ये बिलीफ है, तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम को जो है वो बढ़ा देगा। हाई सेल्फ एस्टीम, इससे जो है आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी। मैं वीक हूँ, तो इससे जो है वो आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाएगी। तो ये जो है, आप किस तरह से अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं किसी भी चीज में, किस तरह से आपने अपने आप का मूल्यांकन किया है, इवेल्युएशन किया है, वो आपकी सेल्फ एस्टीम को बनाता है। अगर आप अच्छी तरह से अपने आप को इवेलुएट कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव बोल रहे हैं, आपकी जो है वो सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी। और अगर आप अपने आप को ही बुरा बोलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाती है। उसके बाद एक मैड थे, जिन्होंने जो है वो सेल्फ को दो पार्ट में डिवाइड किया, आई और मी। आई में आता है इम्पल्सिव टेंडेंसीज, जो भी आपकी इम्पल्सिव, आपकी ड्राइव्स है, आपकी नीड्स है, आपके जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट है, तो वो सभी जो है वो आपके आई में आते हैं। ऑल दीज इम्पल्सिस, और ये सारी इम्पल्सिस अनऑर्गेनाइज्ड और स्पॉन्टेनियस है। ऐसा जो है वो मैड का कहना है कि आपका जो सेल्फ है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक में आपके इम्पल्सिव सेल्फ आते हैं, आपके बेसिक ड्राइव्स, नीड्स, इंस्टिंक्ट आते हैं। और मी में जो है वो आपके सोशल डायमेंशंस आती है। इसका क्या मतलब है? मी गिव सम स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द इम्पल्सेस। आपके उन इम्पल्सेस को, उन नीड्स को किस तरह से डायरेक्शन देनी है, वो जो है वो मी में आता है। सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, मान लीजिए आपका जो है वो इंस्टिंक्ट है, आपको जो है वो हंगर, आपको भूख लगी है, तो ये जो है वो आपका आई के अंदर में आता है। अब आपको इस हंगर को किस तरह से शांत करना है, तो वो जो है आपको आता है सोशली एक्सेप्टेबल वे में। मान लीजिए आपकी सोसाइटी ऐसी है जिसमें सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खाया जाता है, तो आप जो है अपने सोशली एक्सेप्टेबल वे में आप अपने इस ड्राइव को, अपनी इस नीड को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, तो वो आपके मी में आ जाता है, जो एक सोशली डायमेंशन का कंसेप्ट है। और आई क्या है? एक इम्पल्सिव कंसेप्ट है। ईच एक्ट स्टार्ट विद आई, कोई भी चीज जो है वो आई से शुरू होती है और मी पर खत्म होती है। मी पर खत्म क्यों होती है? कि जो भी आपकी नीड जो है उत्पन्न हुई है, उसे जो है आप किस तरह से शांत करेंगे, और वो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, तो वो मी के अंदर आता है। May work together in cooperative spirit for satisfying the initial impulse in socially acceptable way. Me, I and me एक साथ जो है वो काम करते हैं, और me जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल वे में आई की नीड को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो है वो मी और आई का कंसेप्ट है, ये मैड ने दिया था। इसके बाद आता है द कंपोनेंट ऑफ सेल्फ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड बाय सम अदर सोशल साइकोलॉजिस्ट आर। कुछ जो है एक मटेरियल सेल्फ होता है, एक सोशल सेल्फ होता है। मटेरियल सेल्फ जनरली इंक्लूड द परसेप्शन द इंडिविजुअल हैज ऑफ हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी को लेकर किस तरह का परसेप्शन, किस तरह की कि मैं अगली हूँ, ये क्या है? खुद की बॉडी को लेकर एक परसेप्शन है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तो ये क्या है? खुद की बॉडी को लेकर एक परसेप्शन है। मेरी आंखें बहुत छोटी है, तो जो भी आपको अपनी बॉडी को लेकर कोई भी परसेप्शन है, तो वो मटेरियल सेल्फ के अंदर आता है। दूसरा है सोशल सेल्फ, perception an individual has of the social role he occupy and how these roles are performed. सोशल
सेल्फ में क्या आता है, हर किसी ने जो है कुछ ना कुछ रोल्स जो है वो ले रखे हैं। किसी ने पेरेंट्स का रोल फुलफिल कर रहा है, कोई जो है वो किसी की शादी हो गई है तो मैरिज का रोल, कोई जो है वो वर्क प्लेस पर ऑक्यूपेशनल रोल। तो हर सोशल सेल्फ के अंदर आता है कि हमने क्या रोल जो है वो एक्वायर कर रखे हैं और हम उन रोल्स को जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो है वो सोशल सेल्फ के अंदर हमारा आता है। इसके बाद है शिव भूतानी जो थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया द व्यू दैट कंसेप्शन ऑफ सेल्फ में वेरी ऑन 5 डायमेंशन। जो हमारा सेल्फ है वो 5 डायमेंशन में जो है वो डिवाइड है। सबसे पहले है डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेल्फ एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन बिहेवियर। आप क्या सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन, आप क्या सोचते हैं, बिलीव से लगा लो, और आप क्या बिहेव करते हैं। इन दोनों ही चीजों में क्या आप अपने बारे में सोचते हैं। मान लीजिए आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप जो है वो एक पानी का गिलास भी नहीं उठा सकते। तो ये देखता है कि आपके बिलीफ में और आपके बिहेवियर में कितना इंटीग्रेशन है। इंडिविजुअल हु हैव इंटीग्रेटेड सेल्फ एग्जिबिटेड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। अगर उनके इंटीग्रेशन ज्यादा है उनके बिलीफ में और बिहेवियर में, उसका बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। और मान लीजिए कोई अपने आप को कह रहा है कि मैं बहुत ही जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हूँ, या कुछ भी लगा लो कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन वो जो है जब भी उसे किसी से बात करनी होती है ऐसा नहीं दिखता उसके बिहेवियर में। इंटीग्रेशन कितना है आपके बिलीफ में और आपके बिहेवियर में, तो वो जो है वो इसके अंदर आता है। इसके बाद है एक्सटेंट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। सम पीपल में हैव हाईली इंटीग्रेटेड सेल्फ, कुछ लोगों का इंटीग्रेटेड सेल्फ होता है ऑफ कोर्स, बट दे में लैक द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ देयर सेल्फ। लेकिन उन्हें जो है इस बात की अवेयरनेस ही नहीं होती, अपने खुद के सेल्फ के बारे में अवेयरनेस ना होना जो है वो इस पॉइंट के अंदर आता है। इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट दे थिंक एंड हाउ दिस अफेक्ट देयर बिहेवियर एंड एक्शन। कि वो जो है वो कॉन्शियसली जो है नहीं सोच पा रहे हैं, अवेयर नहीं है कि क्या उनका थिंकिंग है और उस थिंकिंग की वजह से क्या उनके बिहेवियर और एक्शन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो वो जो है वो एक्सटेंट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर आता है। डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, आपका सेल्फ कितना स्टेबल है, क्या वो चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। टाइम चेंजेस इन अकर एज पीपल शिफ्ट देयर सोशल रोल्स एंड देयर रेफरेंस ग्रुप। कितना ज्यादा स्टेबल है आपका सेल्फ। कई बार जो है टाइम बदलने के साथ जो है वो एनवायरनमेंट बदलने के साथ आपका सेल्फ भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी भी जो है वो मापी जाती है कि आपके सेल्फ में कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। नेचर ऑफ इवेल्युएशन, पीपल ऑल्सो वेरी इन हाउ दे इवेल्युएट देमसेल्फ। एक पर्सन अपने आप को किस तरह से इवेलुएट करता है, वही सेल्फ एस्टीम की बात। कुछ लोग जो है वो अपने आप को पॉजिटिवली इवेलुएट करते हैं और कुछ जो है अपने आप को नेगेटिवली इवेलुएट करते हैं। तो ये भी सेल्फ के अंदर देखा जाता है कि किस तरह से अपने आप को आपने इवेलुएट किया है। सोशल कंसेंसस, दिस रेफर्स टू द कंसेंसस बिटवीन द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ देयर सेल्फ। एक पर्सन का खुद के बारे में क्या सोच है एंड हाउ अदर पीपल परसीव दैम, और दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो खुद सोचता है अपने बारे में, सेल्फ के बारे में क्या वो खुद सोचता है, और दूसरे लोग उसके सेल्फ के बारे में क्या सोचते हैं और उनमें कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो ये जो है वो सोशल कंसेंसस के अंदर आता है। सेल्फ में वेरी इन द डिग्री ऑफ सोशल कंसेंशन, कई बार जो है इस इनमें काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो आते हैं। आप देखेंगे कि आपके खुद के बारे में विचार जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, इस तरह के आपके विचार हैं। लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते, वो आपको जो है वो डल समझते हैं, जो है वो इगोइस्टिक समझते हैं। इस तरह की काफी ज्यादा जो है इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। काफी ज्यादा जो है वो विचारों में, जब जो आप खुद सोचते हैं दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं।
तो ये सोशल कंसेंसस भी सेल्फ के अंदर देखा जाता है। तो ये 5 डायमेंशंस जो है वो देखी जाती है जब भी आपको अपने सेल्फ को देखना है, कि आपके सेल्फ के अंदर में जब भी आप सेल्फ को देखें कि आपका सेल्फ कैसा है, तो उसमें देखा जाता है डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन कितना है। आप कितने ज़्यादा अवेयर है अपने सेल्फ को लेकर, कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है आपके सेल्फ में, नेचर ऑफ इवैल्यूएशन आपने किस तरह से जो है वो इवैल्यूएट किया है सेल्फ को, सोशल कंसेंसस और दूसरे के बारे में, दूसरे आपके सेल्फ के बारे में और आप खुद के बारे में जो सोचते हैं उनमें कितने ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो ये सब भी जो है वो सेल्फ के अंदर आता है। तो ये जो है आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत ही लिखना होता है वैसे इंट्रोडक्शन के अंदर। तो ये जो है पूरा इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से हमारा सेल्फ होता है, सेल्फ स्कीमा, सेल्फ कंसेप्ट ये सब होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा सेल्फ जो है वो डेवलप होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।